Hello students, बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ। पहले मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ बताई थी, बट आज मैं आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी लॉ यानी कंपनी की प्रकृति एवं विशेषताएं बताने जा रही हूँ। शॉर्ट में एक बार हम कंपनी से देख लेंगे कि कंपनी का आशय अनेक व्यक्तियों के एक ऐसे संघ से है जो संयुक्त पूंजी के रूप में मुद्रा या अन्य संपत्ति का योगदान करते हैं तथा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के से एकत्रित स्टॉक को मुद्रा में प्रकट करते हैं और यही कंपनी की पूंजी होती है। जो व्यक्ति इसका योगदान करते हैं या जिनसे यह धन संबंधित होता है वे ही कंपनी के सदस्य होते हैं। A joint stock company is a voluntary association of individuals for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition for membership. अब मैं आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी बताने जा रही हूँ, जिसमें कि नंबर 1 है ऐच्छिक एवं समामेलित संघ। देखिए ऐच्छिक और समामेलित संघ क्या है। कंपनी की पहली विशेषता यानी प्रथम विशेषता ये है कि यह व्यक्तियों का समामेलित या पंजीकरण या रजिस्टर्ड संघ है। कंपनी का निर्माण तभी संभव होता है जब कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से कंपनी का निर्माण करने के लिए सहमत होते हैं तथा उसका कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नंबर 2 आ जाएगा आपका विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। देखिए कंपनी क्या है, कंपनी भी एक व्यक्ति का रूप है जो कि कानून द्वारा निर्मित है और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति भी कहलाती है। यानी कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, परंतु इसके कार्य एक प्राकृतिक मनुष्य के ही समान कार्य होते हैं। यह एक व्यक्ति की भांति किसी संपत्ति का क्रय और विक्रय दोनों ही कर सकती है तथा कंपनी पर व्यक्तियों की भांति दावा किया जाता है तथा कंपनी भी दूसरे व्यक्ति पर एक व्यक्ति की तरह दावा कर सकती है। इतनी समानताएं होने के साथ साथ कंपनी में एक वास्तविक व्यक्ति की भांति, जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर हाड़ मांस होता है, एक व्यक्ति चल फिर सकता है या एक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, मगर कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी इसीलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट आता है स्थायी अथवा शाश्वत अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, स्थायी यानी परमानेंट, और परपेचुअल भी होता है। कैसे, ये आप देखिए। कंपनी का अस्तित्व जब स्थायी होता है तो अंशधारियों की यानी शेयर होल्डर की मृत्यु होने अथवा व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाने या कंपनी से पृथक होने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी तो आता है और चला जाता है, यानी शेयर होल्डर तो आएगा और चला जाएगा, परंतु जो कंपनी का अस्तित्व है वो एज इट इज रहेगा। इसके विषय में किसी प्रोफेसर ने कहा भी है, कंपनी की तुलना बहती हुई नदी से की जा सकती है जिसमें सदैव ही पानी
ऊपर और नीचे की ओर बहता रहता है, परंतु नदी अब स्थायी ही बनी रहती है। कभी आपने नदी को इधर से उधर जाते हुए नहीं देखा होगा। नदी अपनी स्थायी अवस्था में चलती ही रहती है। ऐसे ही कंपनी है, अगर कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी अपनी स्थिति में चलती ही रहती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी द्वारा निर्मित व्यक्ति होने के कारण इसका अपने अंशधारियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अतः कंपनी अपने अंशधारियों से किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकती है। जिस प्रकार एक कंपनी अपने अंशधारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है और अंशधारी कंपनी के विरुद्ध वाद यानी अपने वार्तालाप प्रस्तुत कर सकते हैं। यही नहीं, एक अंशधारी कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, चाहे उसने कंपनी के सभी शेयर्स क्यों ना ले रखे हों। नेक्स्ट आता है आपका सीमित दायित्व यानी टर्म डेट। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए या खरीदे गए अंशों की राशि तक ही सीमित रहता है। वह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में उनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है आपका सार्वमुद्रा यानी यूनिवर्सल एरा। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार समामेलन के पश्चात प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है या होगी, जो उसके सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है। इसके लग जाने पर ही कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बिना इसके लगे कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसने प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट है सतत उत्तराधिकार। सतत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सीजर। एक कंपनी का उत्तराधिकार शाश्वत, अविच्छिन्न एवं सतत होता है। समामेलन के पश्चात एक कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि नियम अनुसार उसका समापन ना हो जाए। सदस्यों के बदलने या किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या किसी भी सदस्य के दिवालिया होने पर, किसी के पागल होने पर कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है अंशों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यदि कंपनी के अंतर नियम में कोई विपरीत प्रावधान ना हो तो कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण अपनी इच्छानुसार कभी भी तथा किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जनतांत्रिक प्रबंध। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा ही होता है। कहना चाहिए कि कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारी ही कंपनी के कार्य संचालन के लिए संचालक, अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक, मुद्रा के देखभाल के लिए या मुद्रा के आवागमन के लिए बैंकर,
आदि की नियुक्ति करते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार कंपनी के कार्य संचालित किए जाते हैं। धन्यवाद। आगे मैं आपको कल बताऊंगी इसके आगे के विशेषता।